ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक कल रह गया था। आज श्लोक नंबर 61। यद भासा भाष्यते अर्कादि भाष्य ही यह तू न भाष्यते येन सर्वम इदम भाति तत् ब्रह्म इति अवधारयेत। बात चेतना की है, आत्मा की है, ब्रह्म की है, विषय की है, अलग नहीं, नाम अलग अलग लिए। जिसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य और उसके समूचा परिवार, ब्रह्मांड जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, वो स्वयं किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वो स्व प्रकाशित है, वो स्व प्रकाशित है, वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। कॉज एंड इफेक्ट, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त अभी तक जीवन जीते आए हैं। पर यहां एक ऐसा उल्लेख है जहां मैं कह सकता हूं इफेक्ट है पर कोई कॉज दिखाई नहीं देता। वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकाशित है। मणि को लेकर के इतनी ज्यादा लोगों में क्यों भाव रहता है, जिन्हें रुचि है? क्योंकि मणि स्व प्रकाशित कही जाती है। देखिए नहीं, अनुभव में नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कही जाती है। ये वो ब्रह्मांडीय मणि है, अर्थात ब्रह्मांड की महाचेतना, जिसे कोई आकर के प्रकाश नहीं देता। प्रकाश माने उसको चैतन्यता, उसको गति, उसको मोमेंटम ना कोई नहीं देता। उसके कारण सब में गति है, उसके कारण सब चलायमान है, उसको कोई नहीं देता। ये नहीं कि उसने आज सूर्य को प्रकाश दिया, गायत्री के मंत्र में सविता उसी की ओर दिया हुआ संकेत है, उसी की ओर दिया हुआ संकेत है। ये सूर्य तो उसका प्रतीक है। चूंकि हम ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए प्रचंड प्रकाश और तेज, ब्रह्म तेज के रूप में हम सूर्य को लेते हैं। क्योंकि आंखों को कुछ दिखाना, समझाना, बताना है, मन अक्षम है उन बातों को संज्ञान में लेने में, टू कॉम्प्रिहेंड, जो अन्यथा आंखों को, इंद्रियों को दिखती नहीं है। इसलिए सूर्य को लेते हैं। अन्यथा वो सूर्य थोड़ी है, वो तो सूर्य का भी स्रोत है। सूर्य भी उसके कारण प्रकाशित है, और उसको स्व प्रकाशित का स्वरूप ऐसा नहीं कि उसने आज सूर्य को प्रकाश दिया, कल कहा आज तेरा काम चल गया, कल मेरा चला दे ना। उसके होने से ही सब है। अब वो नहीं तो कोई सूर्य, अखिल ब्रह्मांड में कोई सूर्य नहीं हो सकता। वो है तो सब है, अन्यथा कुछ नहीं है। इसलिए यद भाषा भाष्यते, उसी के होने से सब प्रकाशित है। येन सर्वम इदम भाति तत् ब्रह्म इति अवधारयेत, जिससे समस्त प्रकाशित है उसी को ब्रह्म रूप जान, ब्रह्म रूप मान। अनेकों प्रयासों से आदि गुरु शंकराचार्य एक ही चेष्टा में रत हैं, किसी प्रकार उस तत्व की ओर, उस तत्व की ओर बुद्धि और मन को किसी प्रकार से इतना सक्षम बनाया जाए, इतना विस्तार, इतना इवॉल्व किया, विकसित किया जाए कि उसे भी भांपने की चेष्टा करे, जो इस दृश्यमान और अदृश्यमान जगत का कारण है। और बार बार की पुनरावृत्ति से बुद्धि कहीं कहीं टटोलने के लिए निकल पड़ती है। आरंभ में बहुत संशय, बड़ा अनिश्चय, बड़ा संशय रहेगा, स्वाभाविक है, क्यों ना रहे। पर धीरे धीरे फिर बुद्धि और मन हल्का सा मार्ग देते हैं, इतना बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग। या तो हम इनको ब्रह्म ज्ञानी ना माने, और अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है और हम मानते हैं, देन देयर मस्ट बी समथिंग। उसी की ओर संकेत,
उस ब्रह्मांडीय चेतना की और संकेत इस समूचे आत्मबोध के अंतर्गत नाना प्रकार नाना स्वरूपों में आता चला गया और बाकी के बचे श्लोकों में भी आना आरंभ होगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।